नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, ये जो न्यूज आई थी ये आपने देख लिया होगा इस न्यूज को अब तक। और कि अभी जो जैसे बीएड फाइनल के जो विद्यार्थी थे तो उन सभी को शामिल कर लिया गया है रीट के रिजल्ट में। मेन जो है ये वीडियो इसके लिए है कि कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये जो रीट का एग्जाम हुआ है ये वाला पॉइंट जो है कि बैठक में अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में पात्रता परीक्षा के बाद चयन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित कराने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो अब इसमें काफी विद्यार्थियों के ये डाउट था कि सर जो भर्ती, चूंकि अभी जो है आप वाले जो रीट का एग्जाम हुआ है तो ये रीट का एग्जाम भी अपने आप में एक पात्रता परीक्षा ही थी। तो क्या अभी से जब वैकेंसी इसकी आएगी 31,000 पदों की और ये बढ़ने की भी आशंका है कि ये पद भी बढ़ेंगे, तो क्या यहाँ क्या दोबारा एग्जाम होगा या नहीं होगा? तो इसमें देख लीजिए, जो अभी जो आपकी वैकेंसी आएगी 31,000 की, तो इसके अंदर कोई इस तरह का जो है वो सिस्टम नहीं है। भविष्य के अंदर जब दोबारा कभी आगे कभी एग्जाम होता है तो उसके लिए जरूर जो है पात्रता परीक्षा के बाद में भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये एक संकेत है। हालांकि ये भी अभी 100% कंफर्म नहीं है कि आयोजित कराने पर भी विचार विमर्श किया गया, लेकिन ये एक संकेत जरूर है क्योंकि जैसे जो दूसरे स्टेट हैं, ए स्टेट हो गए, आसपास के कई जो स्टेट हैं, तो वहां पात्रता परीक्षा के बाद में भी एग्जाम होता है। फर्स्ट जैसे ए स्टेट का एग्जाम है जो हरियाणा में भर्ती परीक्षा होती है टीचर की, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब टीचर की भर्ती होती है। तो वहां पहले पात्रता परीक्षा है और उसके बाद में एग्जाम है। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी पहले वहां पात्रता परीक्षा होती है। तो ऐसे कई स्टेट है, नियम बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उसी तरह से यहां भी जो भविष्य के अंदर कभी जैसे मान लीजिए पात्रता परीक्षा का या जैसे रीट का एग्जाम हुआ, तो उसके बाद दोबारा जब वैकेंसी की आता है, जब वैकेंसी की कोई भी विज्ञप्ति आएगी कि 31,000 या जितने पदों पर, भविष्य में कभी, अभी वाली के अंदर कुछ भी नहीं होगा। अभी तो सिर्फ आपसे फॉर्म ही भरवाएंगे क्योंकि ये पहले से ही क्लियर हो चुका है कि 90-10 के आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 90% नंबर तो जो आपने रीट में हासिल किए हैं उसका रेशो रहेगा, और 10% जो है वो फिर आपके जो ये बीए बीएड वाले नंबर होते हैं उसका रेशो रखा जाएगा। तो इस 31,000 पदों वाली भर्ती जो है इसमें इस तरह का कोई चेंज नहीं है। ये आपसे केवल फॉर्म ही भरवाएंगे, लेकिन बाद में भविष्य के अंदर जो है ये चीज हो सकती है। तो इसके लिए जिन विद्यार्थियों का रीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और जो केवल रीट की ही तैयारी करना चाहते हैं, उनको अभी मैं फिर से ये कहूंगा, 6 से 10th की जो आरबीएससी की किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनको गोड़ दीजिए। क्योंकि बाद में जब दोबारा वैकेंसी आएगी तो ये पहले रीट का तरह जैसे इस तरह से कोई एग्जाम होगा जो कि केवल क्या होगा, केवल मिनिमम नंबर वाला होगा कि जैसे अलग अलग कैटेगरी में इतने नंबर होने चाहिए, फिर बाद में कितने आते हैं वो एक अलग है, लेकिन वो केवल एक पात्रता परीक्षा बन के रह जाएगी। लेकिन जो बाद में भी एग्जाम होगा तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें सिलेबस में बिल्कुल ही कुछ ऐसा जोड़ दिया जो आपने कभी देखा ही ना हो जीवन में। वही साइको होगी, वही जीके होगा, वही उस तरह की भाषाएं होगी। तो इसलिए इस भर्ती में कोई चेंज नहीं है। जो आपने अभी रीट का एग्जाम दिया है इसमें केवल फॉर्म भरवाएंगे, भविष्य के अंदर जो है वो इस तरह का हो सकता है। तो बाकी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो है वो आने वाली है जल्दी ही। कई विद्यार्थी कह रहे थे सर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी सिलेबस चेंज होगा क्या? देखिए, अगर चेंज होता भी है तो वो कितना चेंज होगा, 2-4 टॉपिक नए जुड़ जाएंगे या जो पहले वाले हैं कुछ 2-4 हटा देंगे वो। ऐसा थोड़ी कि पूरा आमूल चूल सारा सारा सिलेबस ही चेंज करके रख दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे रीट वाला हुआ था तो उसमें साइकोलॉजी के अंदर जो बाल विकास था रीट में, तो उसमें आपने देखा कि 3-4 जो थे कुछ नए टॉपिक वो बीच में ऐड कर दिए कि अच्छा ये वाले हैं, बस इतना ही था। या जैसे अलग अलग जो सब्जेक्ट था उसमें किसी में कुछ जोड़ दिया। तो जो आपका बेसिक सिलेबस है इसमें तो कोई है ही नहीं, ये तो आपको सारा पढ़ना ही पढ़ना है। तो इन चीजों पर जो है आपका समय बहुत जाया होता है। बहुत विद्यार्थी हैं वो इन चीजों में अपना समय लगाते रहते हैं। अब रीट का एग्जाम आपका जैसा हुआ था, जो हुआ था, अब आप उसको भूल करके और आगे बढ़िए। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन एग्जाम की तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से।
और जो चला गया वो चला गया है। अब उस पर सांप के जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। जिनका सिलेक्शन की उम्मीद है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे बन रहे हैं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी करें आगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 16 लाख फॉर्म भरे गए थे, 16 लाख विद्यार्थी थे फर्स्ट ग्रेड, ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में। सीट अभी तक 31,000 है। जैसे मान लीजिए बढ़ करके अगर 40,000 या 50,000 हो भी गई, तो सीटें तो फुल तो 50,000 ही रहेगी। बाकी जो है उनको तो कुछ और ना किसी और एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी अभी। तो इसलिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है, इनकी जी जान से अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो पहले का है उसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आपने कितनी तैयारी की थी, कितनी नहीं की थी, पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ, यहां से पढ़े, यहां से कुछ नहीं आया, वहां से कुछ नहीं आया यार। इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। अपनी असफलता की जिम्मेदारी अपने आप पर लें कि हमने पढ़ने में कहीं ना कहीं चूक की थी, कहीं ना कहीं हमारी कोई लापरवाही रही होगी। और अब जो है हम उस चीज को दरकिनार करते हुए हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और एक बात और बता दूं आपको, रीट की तुलना में कहीं अधिक सही सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना और आसान तरीके से सिलेक्ट होना आता है सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में। तो आपको ये लग रहा होगा ऐसा कैसे होता है, लेकिन ऐसा ही है। रीट से कहीं अधिक आसान होता है इन दूसरे एग्जाम को क्वालिफाई करना। आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाइएगा, सबसे नीचे रीट का ही एग्जाम है, इसके नीचे तो कोई टीचर भर्ती का है नहीं। उसके बाद आता है सेकंड ग्रेड, उसके बाद आता है फर्स्ट ग्रेड, और उसके बाद आता है कॉलेज लेक्चरर। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज लेक्चरर सबसे टॉप एग्जाम होता है। तो रीट में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 16 लाख का आंकड़ा आपने देखा होगा। उससे कम बैठते हैं सेकंड ग्रेड में, उससे कम बैठते हैं फर्स्ट ग्रेड में, और उससे भी कम बैठते हैं कॉलेज लेक्चरर में। तो जितना आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, संख्या भी कम होती है। और सिस्टमेटिक जो तरीका है उस वे में तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा, पहले की बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधी ले। जो पहले का जैसा आपका रीट का एग्जाम है, क्योंकि लाखों विद्यार्थी अभी भी, मुझे जानकारी रहती है सारी सोशल मीडिया पे, विद्यार्थी किस तरह से अभी भी उसी रीट में उलझे हुए हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, कितना क्या रहेगा। तो इसलिए अच्छे से अपना आगे की तैयारी कीजिए, पहले की बातों को भूल जाइए, क्योंकि जो हो चुका है उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जो गोले काले आप करके आगे, अब उसमें तो कुछ चेंज होने से रहा। तो फिर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और कहीं आसान है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को क्रैक करना। और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनका काम मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है। जो ऐप पे कोर्स चला रखा है जीके फर्स्ट पेपर का भी, वो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है। और जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं जो सेकंड ग्रेड में, उनके लिए भी मैं कोर्स जल्दी लेके आने वाला हूं। तो फर्स्ट पेपर भी चल ही रहा है। और खैर वो फर्स्ट पेपर में जितने विद्यार्थी थे, दरअसल उन्हीं की ही डिमांड के आधार पर मैं एसएसटी का पेपर लेके आ रहा हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं पूरा एसएसटी का पेपर लाऊं, लेकिन चूंकि पहले भी मेरा इसमें बहुत जबरदस्त रहा है, ऑफलाइन के अंदर भी बहुत शानदार रिकॉर्ड रहा है एसएसटी का। तो इन दोनों की तैयारी तो बहुत जबरदस्त सॉलिड हो जाएगी एक ही जगह से। बाकी फर्स्ट ग्रेड का भी चल रहा है, फर्स्ट पेपर हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है। तो वो आप देख सकते हैं। तो आप आराम से यहाँ तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।